इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। BJP legislators and the speaker chose to get up and leave the house before the national anthem. नमस्कार दोस्तों, भारत में राष्ट्रगान का अपमान करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान जन गण मन का अपमान करता है तो उसे सजा हो सकती है 3 साल तक की, या जुर्माना हो सकता है, या कारावास, या फिर ये दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी हुई है। इस गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जब इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया था, तब इसे राष्ट्रगान की तरह नहीं बल्कि एक प्रार्थना गीत के रूप में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की थी और इसी दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन का स्वागत भी किया जा रहा था। फिर दिन आता है 15 अगस्त 1947 को, जब भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन तब तक भारत के पास कोई आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के आधिकारिक राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रगान का अपमान करने में यह शामिल हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसे गलत तरीके से गाए, इसके प्रति अनादर दिखाए या इसे जानबूझकर बाधित करे। भारत में कुछ मौकों पर राजनेताओं पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है और ऐसे मामले समय समय पर चर्चा पर आए हैं। हालांकि इनमें से कई घटनाएं संदर्भ और परिस्थिति के आधार पर निर्भर करती हैं और जैसा इनके पीछे का इरादा या गलतफहमी भी शामिल हो सकती है। साल था 2021, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगा था कि उन्होंने वही में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का अपमान किया। दावा था कि वे राष्ट्रगान शुरू होने पर बैठी रही और फिर बीच में ही गाना बंद कर कार्यक्रम छोड़कर चली गई। बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने इसके खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज की, जिसमें राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि यह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था। फिर आता है साल 2018, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने राजस्थान में एक सभा के दौरान राष्ट्रगान के प्रति असम्मान दिखाया। एक वीडियो में वे राष्ट्रगान शुरू होने पर कुछ समय तक बातचीत करते दिखे, हालांकि बाद में वे खड़े हो गए थे। बीजेपी ने इसे अपमान करार दिया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि यह पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया और राहुल ने सम्मान प्रकट किया था। फिर आता है साल 2018 में बीजेपी विधायकों का मामला, जहां पर कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान कुछ बीजेपी विधायक बाहर निकल गए। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसे राष्ट्रगान का अपमान या देशभक्ति पर सवाल उठाया। बीजेपी ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह जानबूझकर नहीं हुआ। Did you notice that after the entire exercise in the Vidhan Sabha in Karnataka, the BJP legislators and the speaker chose to get up and leave the house before the national anthem. Did you notice that? Right? You all noticed that. And in a way, this is what we are fighting today. इन मामलों में कानूनी कार्रवाई का परिणाम अलग अलग रहा है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत जानबूझकर राष्ट्रगान को रोकने या गायन में व्यवधान डालने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन केवल खड़े न होना या अन्य व्यवहार को अपमान मानना कानूनन अस्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में स्पष्ट किया था कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है और खड़े होने को लेकर सख्ती व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में देखी जा सकती है। हाल ही में 20 मार्च 2025 को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान के राष्ट्रगान के समय असामान्य व्यवहार नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया, जैसे कि हंसना, बात करना, लोगों का अभिवादन करना, इसको लेकर विवाद हुआ।
विपक्ष खासकर आरजेडी ने इसे राष्ट्रगान का अपमान बताकर उनके इस्तीफे की मांग की। मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद भी दर्ज हुआ है, जिसकी सुनवाई 18 मार्च 2025 को होनी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद विपक्षी दलों खासकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने इसे राष्ट्रगान का अपमान करार दिया। भारत में राष्ट्रगान का सम्मान राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत संरक्षित है। इसकी धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करता है या इसके गायन में बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। हालांकि सजा के लिए साबित करना जरूरी है कि अपमान करने का इरादा था, जो इस मामले में अस्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्पष्ट किया था कि राष्ट्रगान के दौरान खड़े होना सम्मान का प्रतीक है, लेकिन इसे जबरन लागू नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार के व्यवहार को अपमान मानने की व्याख्या संदर्भ और इरादे पर निर्भर। विपक्ष आरजेडी का जो रुख है इस मुद्दे पर, आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे राष्ट्रगान का अपमान और बिहार के लिए काला दिन करार दिया। इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे और माफी की भी मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। आरजेडी ने विधानसभा और विधान परिषद में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और नीतीश के खिलाफ तख्तियां भी दिखाई। सत्तारूढ़ गठबंधन जेडीयू और बीजेपी का ने इसे गलत संदर्भ में पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि नीतीश का इरादा अपमान करना नहीं था। कुछ समर्थकों का तर्क है कि नीतीश कुमार ने आयोजन को व्यवस्थित करने के लिए ऐसा किया और जानबूझकर अपमान नहीं किया गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर कम टिप्पणी की, लेकिन सहयोगी के तौर पर नीतीश का समर्थन किया। मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। आरजेडी के विधायकों ने नारेबाजी की, जिसके चलते कार्रवाई पहले 4 मिनट में और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। मुजफ्फरपुर कोर्ट में जो परिवाद चल रहा है, यानी कि 21 मार्च 2025 को अधिवक्ता सूरज कुमार ने मुजफ्फरपुर के एसीजेएम पश्चिमी कोर्ट में नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद दायर किया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 298, 352 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2-3 के तहत दर्ज हुआ। सुनवाई की तारीख 28 मार्च 2025 तय की गई है। शिकायत में कहा गया है कि नीतीश कुमार जी के व्यवहार ने बिहार और देश को शर्मसार किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जनता के बीच बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने इसे गंभीर अपमान माना, जबकि अन्य ने इसे नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य से जोड़ा। देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज़्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि
कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, कम से कम राष्ट्रगान का अपमान मत कीजिए। नीतीश कुमार की जो प्रतिक्रिया आई है इस पे, अब तक नीतीश कुमार ने इस विवाद पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए वे अक्सर ऐसे विवादों पर चुप्पी साध लेते हैं या सहयोगियों के जरिए जवाब देते हैं। क्या नीतीश कुमार जी ने यह व्यवहार जानबूझकर या अनजाने में हुआ, यह कानूनी और नैतिक बहस का विषय है। वीडियो में उनका हंसना और बात करना असम्मानजनक लग सकता है, लेकिन स्पष्ट इरादा साबित करना बहुत मुश्किल है। जेडी ने इसे नीतीश और एनडीए सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया, खासकर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले। यह विवाद अभी खत्म होने का आसार नहीं दिखता है कि कानूनी कार्रवाई का परिणाम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी और बीजेपी गठबंधन के लिए चुनौती बन गया है। अगर आपके पास इस घटना के किसी खास पहलू पर सवाल है तो हमें बताएं। दोस्तों, राष्ट्रगान जो है वो सभी के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है, खासकर नेताओं के लिए, क्योंकि इनको देखकर पब्लिक सीखती है। जब नेता ही राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेंगे तो पब्लिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सभी के लिए बहुत जरूरी है कि जब हमारा राष्ट्रीय गान हो तो हमें पूरी तरह से उसे सम्मान देना चाहिए। कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि भारत दो हिस्सों में बंटता जा रहा है, यानी कि एक हिस्सा जो इम्पोर्टेंट लोगों के लिए है और एक हिस्सा जो आम नागरिक के लिए है। जब कोई किसी नेता से ऐसी गलती होती है तो वो न्याय करने में बहुत देरी होती है और कई जगह तो न्याय होता भी नहीं, लेकिन अगर यही काम कोई आम आदमी कर देता तो अब तक उसको सजा हो जाती। ये बहुत ही विडंबना का विषय है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो में। तब तक के लिए अपना